नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, पर एक रास्ता होता है जो आप लोग तय करना चाहते हैं और उसी पर हमेशा अडिग रहते हैं। रिजल्ट का आप लोगों को इंतज़ार होगा, तो रिजल्ट का इंतज़ार आप लोग ख़त्म कर दीजिए। आप लोगों को बता दूंगा कि कितने नंबर तक बोनस मिलेगा और किन प्रश्नों पर मिलेगा। कट ऑफ का क्या रूप बदला है, क्योंकि जब संख्याएं बढ़ती हैं तो रूप बदल जाता है। कट ऑफ का 5 लाख से अधिक स्टूडेंट का महासर्वेक्षण किया गया। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं कट ऑफ आप लोगों की साझा करने वाला हूं और अभी तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने लोगों ने भी डाटा पेश किया उन सभी का डाटा फेल हुआ है और उन सभी की कट ऑफ गलत बताई जा रही है। जो कट ऑफ अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा वो सही कट ऑफ होगी, वो लगभग एग्जैक्टली कट ऑफ होगी, जो बेस कट ऑफ होगी। मैं सब कुछ बताऊंगा, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करूं पीएनएसटी 2025 कट ऑफ के बारे में, तो रिजल्ट आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। 25 से 28 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि 27 तारीख को रिजल्ट आ जाए। क्या मार्क में घटाव होगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से? जी हाँ, मार्क में घटाव भी हो सकता है, लेकिन जब आपके मार्क घटेंगे तो सभी के मार्क घटेंगे। इस चिंता की कोई बात नहीं, वो नथिंग माना जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड था ऑल स्टूडेंट के डाटा के हिसाब से। तो मैं कह सकता हूँ अधिकतर सारी शिफ्टें मॉडरेट थी और बहुत कम शिफ्टें ऐसी थी जो हार्ड थी। हार्ड ना भी होंगी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उनसे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। देखो, आपका स्कोर क्या रहने वाला है ये डिपेंड करता है सेफ स्कोर तक आप पहुंचते हैं या नहीं। अगर आप सेफ स्कोर तक पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही आप लोग फाइट करते हैं। बाकी तो एडमिशन सभी का हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि 2024 की कट ऑफ क्या थी, उससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है क्या, तो मैं सब कुछ बताऊँगा। तो ये जान लीजिए 2024 की जो कट ऑफ थी वो 1340 पोस्टों के लिए थी, लेकिन 2025 की जो कट ऑफ होगी पीएनएसटी की वो 1500 पोस्ट प्लस पोस्टों के लिए होगी। लगभग 1568 के आसपास पोस्टें होंगी, उसके लिए होगी। तो 2024 और 2025 की कट ऑफ लगभग आपस में मैच खाएगी। थोड़ा बहुत ही अंतर 0.5 0.3 का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी लगभग सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों का क्या होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ध्यान समझ लेना। मैं हार्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट के हिसाब से बताऊंगा। आप लोग पता है कि एग्ज़ाम आप लोगों का 4 दिन चला था। ठीक, 4 दिन में 8 शिफ्टें हुई थी, एक दिन में 2 शिफ्टें कराई जा रही थी। अब एग्ज़ाम स्टार्ट कब से हुआ था? तो 24 जून से चला था 27 जून तक, मतलब 24 जून से लेकर 27 जून तक आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। उस हिसाब से 8 शिफ्टें बनती हैं और 4 दिन बनते हैं। तो उन 4 दिनों में 8 शिफ्टों में क्या क्या हुआ है, और आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी एमपी जीएमएनएस आईटी की कट ऑफ क्या थी, एमपी पीएनएसटी की कट ऑफ क्या है, एमपी बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ, एमपी एमएससी नर्सिंग। तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को बता दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, कट ऑफ सेफ स्कोर ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ध्यान से देखते हुए चलिए, एक ही वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों के लगातार क्वेश्चंस आते हैं और लगातार टिप्पणियाँ आती हैं कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी शिफ्ट हार्ड थी। कोई अपनी शिफ्ट को इजी नहीं कहता है। मैंने लगभग कई स्टूडेंट्स के कमेंट देखे हैं जिसमें ये बेसिक मैंने पाया है कि सभी अपनी अपनी शिफ्टों को हार्ड बता रहे हैं। बहुत कम रेयर केसेस में ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं सर, मेरी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, मैं अपनी शिफ्ट को हार्ड नहीं कह सकता हूँ, बस मैंने तैयारी उस लेवल की नहीं की थी, इसलिए मुझे कठिन लग रहा था। तो मैं हार्ड शिफ्ट के बारे में सिंपली से बता दूं, अगर आप लोग इन्हीं शिफ्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी शिफ्ट वाकई में हार्ड थी। 25 जून की सेकंड शिफ्ट, 26 जून की सेकंड शिफ्ट, 27 जून की सेकंड शिफ्ट और 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट। देखो, एग्ज़ाम का पहले दिन का पहला शिफ्ट वाकई में हार्ड होता है, तो मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। 25, 26, 27 को मैं मॉडरेट मान सकता हूँ, क्योंकि ये शिफ्ट के सेकेंड स्टेटस हैं और सेकेंड शिफ्ट में हमेशा एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल डार्क हो जाता है, वो भी जबकि आप लोगों के कुछ ही दिन के एग्ज़ाम हो, ज़्यादा लंबे एग्ज़ाम ना हो तब। अब 24 जून की सेकेंड शिफ्ट आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों की मॉडरेट मिल गई। 25 की फर्स्ट, 26 की फर्स्ट और 27 की फर्स्ट आप लोगों की मॉडरेट थी। अब यहाँ पर आती जब सभी मॉडरेट थी तो ईजी थी। ईजी कोई शिफ्ट नहीं होती है, ईजी शिफ्ट इज़ नथिंग। और मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट शिफ्टों में भी आप लोग यही कहेंगे कि यही ईजी शिफ्ट है। 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट आप लोग ईजी मान सकते हैं। ठीक है, 8 शिफ्ट में लगभग नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर तक का फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मॉडरेट में 6, यानी 25 जून, 26 जून, 27 जून,
और यहाँ पर आप लोगों की आती है 24 जून। ठीक है, इनमें आप लोगों को 8 नंबर तक आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 24 जून, 25 जून की से फर्स्ट, 26 जून की फर्स्ट, 27 जून की फर्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को 6 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बताऊँ मैं रैंक वाइज कॉलेज एडमिशन क्या ऐसा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज कितने पर मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने पर मिलेगा, स्कोर क्या होना चाहिए, क्या स्कोर आप लोगों के लिए बेस्ट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जान लीजिए, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं सिंपली कहूँ आप लोगों को, अगर एडमिशन के लिए मैं बात करूँ तो 10th एंड 12th मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, टीसी ज़रूरी है। टीसी आप लोगों को उसी कॉलेज से मिलेगी जहाँ से आपने 10th और 12th किया होगा। एडमिट कार्ड वो होना चाहिए जो पीएनएसटी में आप लोगों का एडमिट कार्ड आया होगा, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा कि आखिर क्यों गैप है और कितने वर्ष का गैप है। आधार कार्ड तो होता ही सबके पास, बॉन्ड देख लीजिएगा एक, कास्ट सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट। अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को रिजल्ट के बाद आप लोगों को जब कॉलेज से चूज़ करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। मेडिकल सर्टिफिकेट, फ़ोटो हमेशा याद रखना, मैं हमेशा से अपनी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि आवेदन के समय जो आप लोग फ़ोटो लगाएं वो फ़ोटो कम से कम आप लोगों के पास 4 से 6 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही फ़ोटो मान्य होती, जैसे इसमें कहा गया है कि फ़ोटो वही लगाइएगा जो आवेदन के समय आप लोगों ने लगाई थी। अब यहाँ पर सिंपली मैं बात करूँ कि फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके जीएस ये जो सब्जेक्ट थे आप लोगों के, ये कैसे सब्जेक्ट्स थे, एग्ज़ाम में इनका क्या रोल था। तो फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो एग्ज़ाम में ये लोग मॉडरेट रोल निभाए हैं, बायोलॉजी भी मॉडरेट थी, इंग्लिश भी मॉडरेट थी, जीके जीएस हार्ड थी। इस बार आप लोगों ने देखा होगा 2025 में और आने वाले 2026 में भी आप देखेंगे कि जीके का लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। मतलब जीके उस लेवल से पूछी जाने लगी है जहाँ से कुछ विषयों में नहीं पूछना था, कुछ में नहीं पूछा जा सकता, इतने हार्ड लेवल की जीके पूछी गई थी। सबसे पहले जान लेते हैं 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिर मैं 2024 की कुछ चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर आप जनरल से हैं, 48 से 50 के बीच, 55 के बीच में आपका स्कोर है तो आप रैंक 1250 तक होंगे, जो कि सेफ स्कोर या सेफ रैंक माना जा सकता है। ओबीसी से हैं तो 47 से 54 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, 1400 रैंक तक हैं आप लोग, तो आप लोग सेफ हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, 45 से 52 में 1800 तक रैंक बनेगी और 1800 तक ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। एससी के बारे में बात करूँ, 42 से 63, 2250 मतलब की रैंक जाएगी और 2250 तक आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद एसटी आती है, 40 से 41 नंबर तक अगर आपका स्कोर बन रहा है और 4500 के आसपास आपका इस रैंक रहने वाला है तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आगे बात करते हैं पीएनएसटी राउंड फर्स्ट कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट। ये जो बात कर रहा हूँ मैं 2024 के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल की 51.2 से छा गई थी, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 48.11, एससी की 47.81, एसटी की 42.7, ये नंबर हैं। जो कॉमन रैंक गई थी 669 गई थी, 850 ओबीसी की गई थी, ईडब्ल्यूएस की 1252, एससी की 1333 और एसटी की 2952। लेकिन जो पीएनएसटी रैंक गई थी वो गई थी जनरल की 779, ओबीसी की 1002, एडब्ल्यूएस की 1513, एससी की 1617 और एसटी की 4387। तो कैटेगरी, मार्क, कॉमन रैंक, पीएनएसटी सब कुछ मैंने बता दिया। तो इन दोनों कट ऑफ की वजह से आप लोग जान सकते हैं कि लगभग कितना स्कोर आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि दोनों में मुझे 48 से 55 और 51, मैंने कहा था ज़्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 47 से 54 48, 45 से 52 47, ठीक है, 42 से 63 42, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 1 से 2 नंबर का ही अभी अंतर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आने पर हो सकता है ये भी ना देखने को मिले। रैंक में भी थोड़ी सी उधर बढ़ोतरी होगी क्योंकि उधर पोस्टें ज़्यादा हैं और फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।